बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक आतिश ज़दगी का वाक़या हुआ है कराची में, आपने ख़बरों में देखा होगा और सुना भी होगा। और ये जो मॉल है, ये राशिद मिन्हास रोड है, एक कराची का इलाक़ा, जिसमें जिसके नज़दीक जो है जौहर मोड़ के बिल्कुल साथ ही है मिलेनियम सेंटर, बड़ा मशहूर है। उसके बिल्कुल साथ आरजे मॉल है, जहाँ पर ये आतिश ज़दगी का वाक़या हुआ है। और ये मॉल जो है हमेशा से ही इससे कुछ ना कुछ होता रहा। पहले ये चला, फिर मेरा ख़्याल है इल्लीगल करार दिया गया, फिर इसको हटा के फिर दोबारा से नाम भी चेंज किया गया इसका। लेकिन ये जो वाक़या हुआ, अफ़सोसनाक वाक़या, ये इस बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ गया। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो ये है कि इस जो आतिशज़दगी का वाक़या हुआ जिसमें 11 अफ़राद जो है अपनी जान से गए, इसके पीछे गफ़लत किसकी थी? और इसके साथ-साथ ये भी है, क्या कोई ऐसा रास्ता था जहाँ पे हंगामी तौर पे लोग जो हैं वो निकल सकें? और सेकंडली ये कि इसमें क्या अगर सेंट्राइड एसी था, एयर कंडीशन था, तो उसकी भी कई सूरतें होती हैं। हवा आने-जाने के लिए ज़ाहिर है कि अगर एसी लगा है तो हवाओं के रास्ते जो है बंद कर दिए जाएँ। ऐसा होता है, नॉर्मली होता है। लेकिन जब तक कोई मॉल या कोई इमारत अगर मेट्रोपॉलिटन में किसी जगह पे बन रही है, तो उस इमारत में लाज़मी पहले इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अगर इमरजेंसी हो तो क्या हो सकता है? 3 फ्लोर का वो है, तीसरे फ्लोर पे क्या होगा अगर इमरजेंसी होगी, चौथे फ्लोर पे क्या होगा, दूसरे फ्लोर पे क्या होगा? नीचे तो चलें 2 रास्ते होते हैं, एक बैक पे भी छोटा-सा रास्ता है, उधर से भी निकल सकता है, फ्रंट पे भी एक बहुत बड़ा रास्ता है, और भी रास्ते हैं। लेकिन ऊपर वाली मंजिलों पे क्या इश्यू हो सकते हैं? तो वाक़या आपको पता ही है कि क्या ये हुआ, आतिशबाज़ी का वाक़या हुआ। अभी तक जो इब्तिदाई तहकीक हुई है उसमें यही कहा गया कि जी शॉर्ट सर्किट। ये तो बच्चे-बच्चे को पता है कि जब भी कहीं पे कोई वाक़या होता है, आतिशज़दगी का, आग लग जाती है किसी जगह पे, तो सबसे पहले ये होता है यार शॉर्ट सर्किट लगी होगी। और ये ऐसे ही यहाँ इसमें भी हुआ। इन्वेस्टिगेशन हो गई और इन्वेस्टिगेशन में जो इब्तिदाई तहकीकात हैं उसके मुताबिक यही हुआ कि ये वाक़या जो है ये शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ है। तो अब शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? ये यहाँ पे सवाल पैदा होता है। इंतज़ामिया जो है वहाँ पे क्या कर रही थी? क्या जो इंतज़ामिया या जो मैनेज कर रहे थे इस पूरे प्लाज़े को, मॉल को, ये लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे? क्या इन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं था? और अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो इमरजेंसी में क्या करना है, ये उन लोगों को इसके बारे में क्या ट्रेन नहीं किया गया था? अच्छा, फिर ये इससे भी पहले की बात अगर करें तो ऐसा नक्शा अप्रूव ही क्यों किया गया? जिसमें आप पूरा मॉल बना हुआ है और उसके अंदर हंगामी अखराज का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये बहुत सोचना है। अब इसको जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं या लोकल लेवल के, मेट्रोपॉलिटन लेवल के जो पॉलिटिशियन कह लें या जो भी इनके ज़िम्मेदारान लोग होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमें इस बात का इल्म ही नहीं था। तहकीकात की जाएँगी, तहकीकात के बाद फिर फ़ाइल जो है बंद करके रखी जाएगी। आपने देखा होगा यही वो शहर है, ये कायद-ए-आज़म का शहर है। यही वो शहर है जिसमें बहुत पहले एक वाक़या हो चुका है, जहाँ पे चलें वो तो एक दहशतगर्दी का वाक़या था जिसके अंदर जो बहुत सारे सैकड़ों लोग जो हैं अपनी जान से गए। वहाँ पर भी यही इश्यू था कि कोई हंगामी रास्ता नहीं था, जिसके बाद सूरत हाल ये हो गई कि हंगामी रास्ता ना होने की वजह से मामलात जो है बहुत ज़्यादा बिगड़े और जिसके बाद लोग जो हैं अपनी जानों से गए। तो ये वो चीज़ें हैं जिन जो कि क्वेश्चन हैं वो अथॉरिटीज़ पे, जो कि इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। और ज़ाहिर है कि उनको अपने ओन लेने का बहुत सारे रिज़ाइन्स आने चाहिए आइडियली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तहकीकात होती हैं, वो जो फ़ाइल है बंद दाखिल दफ़्तर कर दी जाती है और उसके बाद फिर कोई पूछता ही नहीं है। बकौल एक सीनियर पॉलिटिशियंस के कि हमारी जो कौम है इसकी याददाश्त ना बहुत थोड़ी है। अभी इधर एक झूठ बोला, आप दूसरी आप जाके तकरीर करेंगे, तो वो आप भूल जाएँगे। फिर आप नए वो वादे और नई चीज़ें जो वो लोगों से करेंगे और लोग जो मान जाएँगे। लोग मान जाते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ यार ठीक ही हुआ होगा, याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। ये तो मीडिया ने आके थोड़ा-सा पुरानी फुटेजेज़, पुरानी चीज़ें उठा के सामने रखी
اور اب بتائیں جی، اب وہاں پہ بھی ایشو یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے ریلیٹ ہو کے اور اپنے ساری خبریں، نیوز انالیسس اس کی بیس پہ ہوتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہے کوئی سلسلہ۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے بہت زیادہ افسوسناک ہے، 11 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی، اور پھر غفلت کی ذمہ داری جس پہ ہوگی اس کو سزا بھی ظاہر ہے مل جائے گی، لیکن ہونا یہ چاہیے جو کہ اتھارٹیز کو کر، این ڈی ایم میں بھی اس میں ہے، جو لوکل ڈیفنس ہے وہ بھی اس میں ہے، اور جو رسپانسبل ادارے ہیں ان کو یہ نہیں دیکھنا یہ تو ہو گیا جو بھی ہوگا، تحقیقات ہو گئی، اس کے بعد جو بھی کیا جائے گا وہ ہوگا، جانیں تو چلی گئی، یہ واپس نہیں آ سکتی، آگے والی جو جانیں ہیں یہ بچانے کے لیے، جس میں آپ کا کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی اس میں ہو سکتی ہے، ان کی جانیں بھی جا سکتی ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے آپ نے کوئی ایسا پلان کرنا ہے تاکہ اس طرح کا جو واقعہ نیکسٹ ٹائم نہ ہو سکے۔ تو برائے مہربانی جتنی بھی عمارتیں اس شہر کے اندر موجود ہیں، پہلے تو ان سب کو باقاعدہ ان پہ تحقیقات کی جائیں کہ کون سی ایسی ہیں جن میں اس طرح کے ایشوز ہیں، ان کو نامینیٹ کیا جائے، ان کی لسٹ جاری کی جائے، اس کے بعد پھر ان کو کہا جائے کہ آپ اس کو توڑ کے یا کسی طریقے سے اس کو ہنگامی راستے بنائیں، اور پھر اس طرح کا ایشو آتش زدگی کا واقعہ ہوگا یا کوئی بھی اور بھی واقعہ ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا فوری طور پر کام کیا جا سکتا ہے، کس کو اطلاع دی جا سکتی ہے، کس طریقے سے عوام کی جو وہاں پہ شاپنگ کرنے آتے ہیں، کئی لوگ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی تنخواہیں ان کا انتظار کرتے ہیں، پھر وہ اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، لیکن اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو ان کی جان چلی جاتی ہے۔ تو ایسے واقعے سے بچنے کے لیے جو اتھارٹیز ہیں ان کو فوری طور پر کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے، ایسا کام کرنا چاہیے جس سے یہ واقعات آئندہ نہ ہو سکیں، اور جو متوقع قیمتی جانیں جو ہے ضائع ہو سکتی ہیں ان سے جو ہے وقت سے پہلے ہی بچا جا یعنی پرو ایکٹیو ہوا جا سکے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن خدشہ یہی ہے کہ یہ بھی واقعہ داخل دفتر کر دیا جائے گا اس کی فائل، اور پھر بھول جائیں گے لوگ، یاد رکھیں گے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے ہوتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، جہاں پہ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاصل ہوتے ہیں۔